उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन के सभी जवानों और अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। होमगार्ड स्थापना दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और सेवा भावना का एक प्रतीक है। आज यहां होमगार्ड संगठन के ऊर्जावान जवानों द्वारा अत्यंत उच्च कोटि की रैतिक परेड का प्रदर्शन किया गया है। यह होमगार्ड विभाग की अद्भुत कार्य क्षमता, उच्च कोटि के अनुशासन और अनवरत परिश्रम को दर्शाता है। इसके लिए मैं आप सब को हृदय से बधाई देता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, विभाग के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, प्रमुख सचिव होमगार्ड श्री राजेश कुमार सिंह जी, महानिदेशक होमगार्ड श्री एम.के. वसाल जी, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, होमगार्ड संगठन से जुड़े हुए सभी जवानों के परिवार के सदस्यगण, अन्य सम्मानित अतिथिगण और आज के इस कार्यक्रम में, इस भव्य रैतिक परेड में सम्मिलित होमगार्ड्स के सभी जवान, जिनकी वेशभूषा, सेरेमोनियल ड्रेस, परेड ग्राउंड और परिसर की जो साज सज्जा है, हरियाली है, अत्यंत आकर्षक, सम्मोहित करने वाली और सचमुच किसी भी यूनिफॉर्मधारी फोर्स के लिए वह एक प्रशंसनीय और प्रेरणादायी क्षण होना चाहिए। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आज भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी पावन महापरिनिर्वाण दिवस है। यह दिन एक प्रेरणा दिवस है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रत्येक भारतीय को एक ही प्रेरणा दी। वे कहते हैं कि हमारी पहचान मेरे परिवार, मेरी जाति, मेरे क्षेत्र, मेरी भाषा से नहीं, बल्कि हर भारतीय के मन में एक ही भाव आना चाहिए कि हम सभी जन्म से लेकर के अपनी अंतिम यात्रा तक हमारी पहचान केवल एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। और उस भारतीयता की पहचान के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हर भारतवासी से कहा था कि यूनिफॉर्मधारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। और वह तभी होगा जब इस प्रकार का प्रदर्शन और इस प्रकार का परिसर हम सब बनाने के लिए प्रतिबद्ध होते हुए दिखाई देंगे, तो हर भारतीय के मन में उस श्रद्धा और सम्मान का भाव भी झलकता हुआ दिखाई देगा। 6 दिसंबर 1963 को
उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना हुई थी और तभी से यह संगठन अटूट सुरक्षा कवच की तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बल का एक संबल बना हुआ है। और मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि महामहिम राष्ट्रपति के पदक से उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के 2024 में विशिष्ट सेवा के लिए 3, सराहनीय सेवाओं के लिए 11 और 2025 में सराहनीय सेवाओं के लिए 3 और भारत सरकार के 38 कमेंडेशन डिस्क से भी उत्तर प्रदेश होमगार्ड के जवानों को अलंकृत किया गया है। हम लोग अक्सर देखते थे कि होमगार्ड के लोग जवानों को उपेक्षित कर दिया जाता था, लेकिन अब राष्ट्रपति का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हो रहा है, गृह मंत्रालय का भी पुरस्कार उन्हें सम्मानित कर रहा है। और मैं ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन्हें आज यहां पर यह सम्मान प्रदान किया गया है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है, जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। होमगार्ड विभाग आज अपनी वेबसाइट पर होमगार्ड मित्र ऐप के माध्यम से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था विकसित करके वहां पर उनकी उपस्थिति, ड्यूटी भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता और भुगतान की हर जानकारी आसानी से इस ऐप के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। मैंने स्वयं भी इस चीज को अनुभव किया है कि प्रदेश के अंदर होने वाले पर्व और त्योहारों में, विभिन्न आयोजनों में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आजादी के अमृत महोत्सव और तिरंगा जो मार्च होता है, पर्यावरण और जल संरक्षण जैसे राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों के अभियानों में भी होमगार्ड विभाग अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। होमगार्ड जवानों के उस योगदान को ध्यान में रख करके मुझे याद है जब 2020 में वैश्विक महामारी कोविड आया था, कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए जब कोई सहायता नहीं मिल पाई, तब मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ हर वाहन में एक दो होमगार्ड के जवानों को लगाया था और उन जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहां पूरी निष्ठा के साथ योगदान दिया था। तब मैं यहां पर पहली बार होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया था और तब मैंने उस समय कहा था कि प्रत्येक
उस जवान के लिए, जो जवान किन्हीं कारणों से सेवा काल के दौरान बलिदान हो जाता है, उसके परिवार के आश्रित को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और इसके तहत हम लोगों ने 2871 दिवंगत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है। दैनिक होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए उनके दैनिक भत्तों और प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि किया गया है और अंतर जनपदीय भत्ते को भी बढ़ाकर के अब 4 गुना कर दिया गया है। हमारी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों की अच्छे टर्नआउट को देखते हुए सर्वप्रथम 3,000 रुपए प्रति 3 वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। प्राथमिकता में होमगार्ड विभाग के अपने कार्यालय और आवासीय भवनों की भी व्यवस्था, यह हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आज आगे इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभाग के पास 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं। 9 कार्यालय भवन और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए G+11 बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य भी अब प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दुर्घटना बीमा के रूप में अब 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। होमगार्ड के जवानों के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा। और इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आपका अनुशासन, आपकी निष्ठा, आपका त्याग हमारे समाज को सुरक्षित और संरक्षित बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। आप केवल एक बल के स्वयंसेवक नहीं, बल्कि समाज का एक विश्वास है और प्रदेश सरकार की यह एक शक्ति है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहूंगा कि सेवा ही सम्मान है, अनुशासन ही आपकी पहचान है, राष्ट्रहित ही हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। यही भावना प्रत्येक होमगार्ड जवान की अंदर उनकी सेवा को महान बनाएगी। आज के इस अवसर पर होमगार्ड के इन जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपने यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बनाकर के भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आपके 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपकी शानदार रैतिक परेड के लिए आपकी प्रशंसा करते हुए आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं कमांडेंट जनरल महोदय से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स परिवार की ओर से प्रतीक, स्मृति प्रतीक माननीय मंत्री जी एवं प्रमुख सचिव महोदय के साथ प्रदान करने का कष्ट करें।
तालियों की अनुगूंज से इस क्षण को